हम जानते हैं कि हम चीजों को कई तरीकों से चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि रब करके या फिर इंडक्शन से। पर क्या इनके अलावा और भी कोई मेथड है जिससे हम चार्ज कर सकते हैं? देखते हैं। उसके पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करते हैं। तो यहां पर कुछ कीड़े हैं जो इस सेक्शन में हैं और दूसरा वाला सेक्शन ब्लॉक्ड है, लेकिन जैसे ही ये ब्लॉक खोल दिया जाता है तो हम क्या देखते हैं, यही सारे कीड़े उस पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं या फैल जाते हैं। और ये हम सबके साथ होता है। अगर हमारे पास जगह हो तो हम स्प्रेड करना या फैल जाना पसंद करते हैं। ये इन कीड़ों के साथ है, हवा के साथ भी है और इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी है। तो इलेक्ट्रॉन्स को भी अगर ज्यादा जगह मिले तो वो ज्यादा जगह में फैल जाना या डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहेंगे, और इसी प्रॉपर्टी से हम चीजों को चार्ज भी कर सकते हैं। तो देखते हैं ये कैसे होता है। तो हमारे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और यहां पे हमने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को इससे टच किया। जैसे ही हमने टच किया तो हम क्या देखते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रांसफर हो गए इस न्यूट्रल बॉडी में। तो यहां पर इस न्यूट्रल बॉडी को और इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए थे, लेकिन इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे। तो स्वाभाविक है कि उनके बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन था और इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जगह चाहिए थी। तो जैसे ही नेगेटिवली चार्ज रॉड को हमने न्यूट्रल बॉडी से टच किया तो उन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जगह मिली और वो वहां से ट्रांसफर हो गए न्यूट्रल बॉडी में। अब न्यूट्रल बॉडी के अंदर में इससे क्या चेंज आया? अब ये न्यूट्रल बॉडी तो पहले से न्यूट्रल थी, यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर थे। अब जब और भी नेगेटिव चार्ज इसके अंदर आ गए तो क्या होता है? होता यह है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ गई। यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम है। तो टोटल में अगर हम देखें तो ये बॉडी क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई, क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जब हमने इस बॉडी से एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को टच किया तो ये न्यूट्रल बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई। अब हम एक और तरीका देखते हैं। यहां पर हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड यूज करेंगे। तो उससे क्या हो रहा है? फिर से जैसे ही हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इस न्यूट्रल बॉडी से टच करेंगे तो होता यह है कि जैसा मैंने कहा, इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर यही है कि उनको ज्यादा जगह मिले तो वो स्प्रेड हो जाते हैं, और उसके साथ में जब पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम ला रहे हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होगा। तो उस कारण से क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड के अंदर। और जब ऐसा होता है तो यहां पर क्या हुआ, ये बॉडी न्यूट्रल थी पहले, और यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर थे। अब जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस रॉड में चले गए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और यहां पे पॉजिटिव चार्ज हावी हो गया। तो ये बॉडी बन गई पॉजिटिवली चार्ज। तो हमने फिर से यहां पे एक चार्ज बॉडी से टच करके एक न्यूट्रल बॉडी को हमने चार्ज कर दिया, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। तो जब कंडक्शन की बात करें तो वो क्या है? कंडक्शन इज द फिनोमिनन बाय विच चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। अब यहां पे क्या हो रहा है, इंडक्शन से थोड़ा अलग है ये, क्योंकि वहां पे चार्जेस सेपरेट हो रहे थे लेकिन बॉडी के अंदर ही रह रहे थे। पर यहां पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। यानी यहां पे जो ट्रांसफर है वो विद इन बॉडी नहीं है, वो बॉडी के बाहर है। दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं या नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं। तो कंडक्शन में जो चार्जिंग हो रही है वो ट्रांसफर की वजह से हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और इस वजह से जो न्यूट्रल बॉडी थी उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस की कमी हो जाती है या नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाते हैं। वो डिपेंड करेगा हम किस बॉडी से उसे टच कर रहे हैं। तो अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी से उसे टच करेंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी न्यूट्रल बॉडी, और अगर हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से टच करेंगे तो वो न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो बिफोर कंडक्शन और आफ्टर कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की मात्रा में क्या चेंज आता है वो देखते हैं। तो बिफोर कंडक्शन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं।
लेकिन जब कंडक्शन हो जाता है तो हम क्या जानते हैं कि चार्जेस का ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां पे कुछ चार्जेस बॉडी को छोड़कर चले जाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस बॉडी के अंदर आ जाते हैं। इस वजह से यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहां पे अब प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम नहीं रह जाता है, वो बदल जाता है। या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं और वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट जाते हैं और वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडक्शन और कंडक्शन में। इन इंडक्शन देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, यानी इंडक्शन के केस में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है बॉडीज के बीच में। तो इंडक्शन में भी चार्जिंग हो रही है लेकिन कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। कंडक्शन के केस में क्या होता है? कंडक्शन के केस में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बॉडीज में, यानी बॉडीज आपस में टच करते हैं और टच करने की वजह से चार्जेस का ट्रांसफर होता है, और जब चार्जेस का ट्रांसफर होता है तो न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो जाती है। तो यही मेजर डिफरेंस है इंडक्शन और कंडक्शन में। और एक मेजर डिफरेंस क्या है कि इंडक्शन के केस में जब चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पास में है तभी वो न्यूट्रल बॉडी चार्ज है। जैसे ही हम हटा लेते हैं चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास से, न्यूट्रल बॉडी वापस से न्यूट्रल हो जाती है, यानी कि चार्जेस फिर से अरेंज हो जाते हैं अपने पहले की कंडीशन में। जबकि कंडक्शन के केस में चार्जेस उसके अंदर रह जाती है, यानी कि एक बार अगर वो चार्ज हो गई न्यूट्रल बॉडी तो चार्ज बॉडी हटाने के बाद भी वो चार्ज ही रहती है। तो अब इसके बेसिस पे क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? इज चार्जिंग चार्ज सेपरेशन और चार्ज ट्रांसफर? तो चार्जिंग चार्ज सेपरेशन है या चार्ज ट्रांसफर है? तो पहला है चार्जिंग इज ओनली चार्ज ट्रांसफर, सिर्फ चार्ज ट्रांसफर है। चार्जिंग इज ओनली चार्ज सेपरेशन, चार्जिंग सिर्फ चार्ज सेपरेशन है। या फिर इट इज नीदर चार्ज सेपरेशन नॉर ट्रांसफर, यानी कि वो ना तो चार्ज सेपरेशन है ना चार्ज ट्रांसफर है। या फिर इट कैन बी बोथ चार्ज सेपरेशन एंड ट्रांसफर, या फिर वो दोनों ही हो सकता है, चार्ज सेपरेशन भी हो सकता है और चार्ज ट्रांसफर भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कौन सा होगा सही जवाब? सही जवाब होगा पॉइंट डी, यानी कि जब हम चार्जिंग की बात करते हैं तो वो चार्ज सेपरेशन भी हो सकता है जो कि इंडक्शन के केस में होता है, या फिर वो चार्ज ट्रांसफर भी हो सकता है जो कंडक्शन के केस में होता है। तो अब आप क्या इसका जवाब दे सकते हैं? अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय, यानी हम एक बॉडी को कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं? रबिंग, इंडक्शन, कंडक्शन, एनी ऑफ द थ्री। यानी कि रबिंग, इंडक्शन, कंडक्शन या तीनों में से कोई भी तरीके से चार्ज कर सकते हैं। कौन सा होगा सही जवाब? सही जवाब होगा डी, एनी ऑफ द थ्री। यानी जब हम चार्जिंग की बात कर सकते हैं तो हम किसी वस्तु को रबिंग से भी चार्ज कर सकते हैं, इंडक्शन से भी चार्ज कर सकते हैं और कंडक्शन से भी चार्ज कर सकते हैं। तो जब चार्जिंग की बात आती है तो इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज हो सकता है। तो रबिंग में भी डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, कंडक्शन में भी डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, सिर्फ इंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। तो इसमें हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं और उससे क्या होता है, अनचार्ज बॉडी के अंदर चार्जेस का रीअरेंजमेंट हो जाता है और उसकी वजह से उसका एक एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एक एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। Don't forget to subscribe to our channel. You can also register for free at deltastep.com to get all learning resources as per ICSE, CBSE, IB, Cambridge or any other curriculum. Over 5,000 amazing lectures across maths, science, English and social science. Our unique interactive video technology keeps you engaged and our iDictionary feature allows you to quickly revise any concept. Master each topic at your own pace with our adaptive practice technology and 1 million plus questions. Get instant answers and detailed solutions. Be exam ready by taking unlimited mock tests, performance analysis along with actionable feedback, personal tutors to resolve your slightest of doubts. That's not all.
you also get amazing prizes like PlayStations, iPads, watches, and many more, along with certificates through our Earn As You Learn program. So at deltastep.com, learning is not just fun and easy, it's rewarding too. So register for free now.